हेलो प्रिय छात्रों। अब ये वक्त सोने का नहीं है। उठ जाइए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। एग्जाम आ चुके हैं। ठीक है। बैक पेपर के एग्जाम शुरू भी हो गए हैं। चाहे वो पॉलिटेक्निक एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, सारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे और आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जगह आप प्लेसमेंट होगा, आपकी जिंदगी खुशहाल होगी जाके। ठीक है, तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसमें परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। लेकिन बैक पेपर वाले परीक्षार्थी इस पर ध्यान ना दें क्योंकि उनके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। केवल न्यू कोर्स वाले जो पॉलिटेक्निक के छात्र है या अन्य किसी छात्र है उनमें ये टॉपिक है। लेकिन जो बैक पेपर परीक्षा वाले परीक्षार्थी हैं उनमें ये टॉपिक नहीं है। उनके लिए क्या है, आईयूपीएससी वाला टॉपिक है। और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनमें ये इंजीनियरिंग मटेरियल का टॉपिक है। हमने आपको पिछले लेक्चर में मेटलर्जी के बारे में बता दिया था, सीमेंट के बारे में बता दिया था, ग्लास के बारे में बता दिया था, पॉलीमर के बारे में बता दिया था। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। हमने आपको बताए थे इन सबको पढ़ना है आपको, तो परीक्षा में इसी से पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक हम बता रहे हैं आपको गैंग्यू अथवा मैट्रिक्स के बारे में। गैंगू माने गैंग जो अशुद्धियां होती है, गैंग। और मैट्रिक्स माने आधात्री। आधात्री यानी धातुओं में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो धातु नहीं होती है। जो धातु नहीं होती है उन अशुद्धियों को हम अधात्री कहते हैं। तो किसमें देखना है हमें, किसमें निकालना है? आप जानते हैं कि किसी मिनरल से या अयस्क से मेटल का निष्कर्षण किया जाता है। तो अयस्क में जो अशुद्धियां होंगी, चाहे मिट्टी हो, चाहे रेत हो, चाहे बजरी हो या माइका हो, ये सब अशुद्धियां क्या कहलाती है? अधात्री कहलाती है। क्योंकि अयस्क में धातु के अतिरिक्त जो अशुद्धियां होती है उन्हें अधात्री कहते हैं। परिभाषा भी दी गई है, खनिजों में धातु के साथ साथ माइका, मिट्टी, पत्थर, रेत आदि भी मिले होते हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग्यू या मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना है कि अयस्क में धातु के अतिरिक्त जो अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को हम अधात्री कहते हैं या गैंग्यू कहते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जब हम मेटल का कंसंट्रेशन करते हैं, जब हम अयस्क का कंसंट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करना है, ठीक है, मेटलर्जी में। तो गैंग्यू या मैट्रिक्स की परिभाषा आपने बता दी है कि खनिजों में धातु के अतिरिक्त अन्य अशुद्धियां जैसे माइका, मिट्टी, पत्थर, रेत आदि भी मिले होते हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग्यू या मैट्रिक्स या गैंग या अधात्री कहते हैं। तो पहले टिप्पणी किस पर हो गई? गैंग्यू या मैट्रिक्स पर। दूसरी टिप्पणी हम बताएंगे आपको फ्लक्स पर। फ्लक्स माने गालक। वेरी इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं कि जब हम मेटल को ज्ञात कर लेते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं मेटलर्जी के द्वारा, तब भी उसमें कुछ अशुद्धियां मिली रह जाती है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? गालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। गालक को अंग्रेजी में फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए परिभाषा कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से, अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें गलाकर धातु से पृथक कर देते हैं। इन्हें हम गालक कहते हैं। क्या परिभाषा दी गई है कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें गलाकर धातु से पृथक कर देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। तो गालक जो पदार्थ होते हैं वो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके, अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके
और उन्हें गलाकर धातु से पृथक कर देते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं गालक पदार्थ कहलाते हैं। और गालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक फ्लक्स यानी अम्लीय गालक, और दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स यानी क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक क्या करता है, जो मेटल में, जो अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित होती है, उनसे अगर क्रिया करके स्लैग का निर्माण करता है, तो ऐसा पदार्थ हमारा एसिडिक फ्लक्स कहलाता है। एसिडिक का मतलब है अगर धातु में या अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां मिली हुई है, तो उन अशुद्धियों से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करने के उपरांत अगर स्लैग का निर्माण कर देता है, तो ऐसे पदार्थ हमारे एसिडिक फ्लक्स कहलाते हैं। और बेसिक फ्लक्स कौन होते हैं कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके, अगर अम्लीय अशुद्धियों से कोई क्रिया करता है फ्लक्स, तो बेसिक फ्लक्स कहलाएगा, और एसिडिक इम्प्योरिटी से क्रिया करता है तो वो बेसिक फ्लक्स कहलाता है। तो दो फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स यानी वे गालक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके स्लैग का निर्माण करते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक फ्लक्स कहलाते हैं। एसिडिक फ्लक्स का मतलब होता है अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। तो अम्लीय गालक का काम क्या होता है कि जो अयस्क में, जो मेटल में क्षारीय अशुद्धियां मिली होती है, उन क्षारीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें गलाकर क्या बनाता है, स्लैग का निर्माण कर देता है। ऐसे पदार्थ हमारे एसिडिक फ्लक्स कहलाते हैं। जैसे सिलिका, SiO2, सिलिका जो होता है वो एसिडिक फ्लक्स है, और क्या करता है, FeO क्या है हमारा, बेसिक इम्प्योरिटीज है। ये कैसी है आपकी बेसिक इम्प्यूरिटीज, ये बेसिक अशुद्धियां है, इनसे क्रिया करके क्या बनाएगा, स्लैग का निर्माण कर देता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, जाके एसिडिक फ्लक्स कहलाएंगे। तो ये क्या, SiO2 हमारा एसिडिक फ्लक्स है। ठीक है, बेसिक फ्लक्स क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें गलाकर क्या करता है, स्लैग का निर्माण करता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, बेसिक फ्लक्स कहलाते हैं। बेसिक फ्लक्स में क्या है, MgCO3 है, MgCO3 का बेसिक फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है। CaCO3 क्या है, बेसिक फ्लक्स है। SiO2 क्या है, ये हमारा एसिडिक इम्प्योरिटीज है, और क्या बना दिया हमारा, स्लैग का निर्माण कर दिया। तो ये एसिडिक नहीं, बेसिक एसिडिक इम्प्योरिटीज है ये हमारी सिलिका। यहाँ पर इससे रिएक्शन किया, क्या बना दिया, स्लैग का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। तीसरा पदार्थ स्लैग क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा सकता है। ये 3 टिप्पणी है, 3 टिप्पणी में 2 टिप्पणी आपको 100% परीक्षा में मिलेंगी जाके। तो स्लैग की परिभाषा करना है कि गालक, स्लैग कैसे बनता है कि गालक अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, गालक अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम स्लैग कहते हैं। कि गालक अयस्क में उपस्थित, गालक अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों, अशुद्धि कैसे होती है, या तो एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी, अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम फ्लक्स, सॉरी स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, चाहे एसिडिक फ्लक्स का लिख दीजिए, चाहे बेसिक फ्लक्स का लिख दीजिए, 4 आपके पास एग्जाम्पल है। स्लैग का निर्माण किया गया है। तो गालक अयस्क में उपस्थित, गालक अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अब धातु से स्लैग को अलग कैसे करते हैं, स्लैग जो होता है तो धातु की अपेक्षा हल्का होता है। स्लैग होता है वो धातु की अपेक्षा कैसा होता है, हल्का होता है। स्लैग गलित धातु में अवलेय होता है, घुलता नहीं है। हल्का होने के कारण गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है, जिसे हम आसानी से पृथक कर देते हैं। तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल का चैप्टर था, और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 टिप्पणियां हैं।
गेंगू या मैट्रिक्स या आपका गालक या आपका श्रेय, तीनों में से 2 टिप्पणी आपको 100% परीक्षा में पूछी जाएगी। लेकिन ये केवल न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए है, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वेरी गुड, आप पढ़ते रहिए क्योंकि अब रज़ाई में घुसने का समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है?